हे माय बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। फ़िलहाल मैंने अब जल्दी ही अपलोड कर दिया है और दिवाली भी है, तो मेरी तरफ से विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। और चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंगकुक सुगा के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करा दिया है, जिमिन का ध्यान रखना और उसके साथ ज़्यादा लड़ाई मत करना। सुगा कहता है, भाई आप भाभी से बहुत प्यार करते हो ना, जो उनकी बहन के लिए मुझे वहाँ से यहाँ बुला लिए ताकि मैं उनका ध्यान रखूँ, उनके पास रहूँ, उसको कुछ हो ना। वैसे एक बात बोलना था, दादी तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं और जाते जाते ये भी बोल कर गई हैं कि पता नहीं वो कभी अब लौट के आएंगी भी या नहीं। आपको पता ही है कि उनकी उम्र हो गई है, तो उन्होंने कहा है कि आप भाभी को हनीमून पर ले जाओ कहीं। जंगकुक कहता है, ठीक है मैं लेके चला जाऊँगा, तुम जाओ यहाँ से। सुगा वहाँ से चला जाता है। जंगकुक रूम में आता है, देखता है ते रेडी हो रही थी मिरर के सामने और अपने ब्लाउज़ की डोरी को बांधने की कोशिश कर रही थी, पर ते से ये हो नहीं रहा था। जंगकुक धीरे धीरे ते के करीब आ जाता है, उसकी डोरी को बांधने लगता है। ते मिरर से ही जंगकुक को देख रही थी। जंगकुक जैसे ही ते को देखता है, ते अपना चेहरा नीचे कर लेती है। ते बोलती है, रात आप कब आए थे? सॉरी मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, वैसे अपना सामान पैक कर लो, हम पेरिस जा रहे हैं शाम को, हनीमून के लिए निकलना है। ते के गाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं हनीमून की बात सुनकर। जंगकुक ते को और अपने करीब करता है और उसके कमर पे अपने दोनों हाथ रखकर सहलाने लगता है। ते की सांसें तेज होने लगती है। जंगकुक धीरे धीरे ते के होठों पे किस करने लगता है और किस करने के साथ साथ उसके होठों पे बाइट कर लेता है। ते जंगकुक के किस पर रिस्पॉन्स करती है और किस बैक करने लगती है। जंगकुक मुस्कुराता है। ते जंगकुक की शर्ट को कस के पकड़ लेती है। जंगकुक ऐसे ही ते को किस करने लगता है। टाइम स्किप करते हुए ते और जंगकुक जाने के लिए रेडी होकर नीचे आते हैं। सब लोग उनका ही वेट कर रहे थे लिविंग रूम में। जिमिन भागते हुए ते के पास जाती है और बोलती है, दी हनीमून एंजॉय करना आप, और आप मेरी फ़िक्र मत करना, मैं यहाँ सब लोगों का ध्यान रखूँगी और अपना भी। और दी अपने माफिया हस्बैंड को परेशान मत करना और उनको खुश कर देना। ती बोलती है, जिमिना तू चुप कर जा, मैं सब संभाल लूँगी, ठीक है, और तू यहाँ सबका ध्यान रखना, टाइम से खाना खा लेना और सबका ध्यान भी रखना। जिया भागते हुए जंगकुक के पास आ जाती है और बोलती है, मामू अब मेरे लिए चॉकलेट, टॉय और बहुत सारा गिफ्ट लेकर आना। जंगकुक जिया को अपनी गोद में उठा लेता है और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए बोलता है, ओके माय प्रिंसेस। जंगकुक कहता है, वाइफी मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम बाय बोलकर आ जाओ। सुगा तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें से कुछ बात करनी है। इतना बोलकर जंगकुक और सुगा बाहर चले जाते हैं। ते वाइन से बोलती है, ती आप कैसे हो, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? वाइन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक है। फिर ते आरम और जिन का आशीर्वाद लेती है। जिन बोलती है, जल्दी से मुझे दादी बना दो। ते तुम्हारी तरह ही मुझे एक पोता पोती चाहिए। आरम बोलता है, जीनू पहले जाने तो दो। ओके। जिन बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और उसका भी ख्याल रखना। ते बोलती है, माँ किसका? जिन बोलती है, बेटा मैं जंगकुक की बात कर रही हूँ, तुम जंगकुक का ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है पर थोड़ा दिल का अच्छा ही है, मुझसे नाराज़ है। ते बोलती है, ओके माँ। ते बोलती है, माँ आप भी अपना ख्याल रखना और हाँ डैड को भी परेशान मत करना। ते मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके। दूसरी तरफ जंगू कहता है, सुगा मेरे वापस आने से पहले मैंने जो तुमको काम दिया है वो हो जाना चाहिए। सुगा बोलता है, ओके भाई मैं कर लूँगा, आप परेशान मत होइए, और जो आपने कहा है पता लगाने के लिए वो भी मैं लगा लूँगा। इतना बोलकर सुगा जंगकुक को बाय कह के ले जाता है।
गाड़ी के पास आते ही जंगकुक सुगा से कहता है, सुगा इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को ना पता चले। सुगा कहता है ओके भाई। फिर ते और जंगकुक दोनों ही सबको बाय बोलकर वहाँ से चले आते हैं। जंगकुक अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ था, लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। ते सीट पर बैठी हुई थी, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक ते के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ते अपना पेट पकड़ लेती है और सोचती है कहीं मेरा पीरियड तो नहीं आ रहा है। ते फ़ोन में डेट देखती है और तो सही में ही आज की ही डेट थी। जंगकुक देखता है कि ते अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो जंगकुक लैपटॉप रख देता है और ते के पास जाता है और पूछता है, वाइफी क्या हुआ बताओ मुझे, और तुमने अपना पेट क्यों पकड़ के रखा हुआ है। ते अपना सर उठाकर जंगकुक को देखती है और बोलती है सॉरी। जंगकुक कहता है सॉरी क्यों। ते बोलती है मेरे पास पैड नहीं है और मेरा पीरियड शुरू हो गया है। मैं भूल गई थी कि आज ही की डेट है और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। जंगकुक स्माइल करता है। ते गुस्से में बोलती है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है इतना पेट में और आप स्माइल कर रहे हो, सही में आप एक हार्टलेस माफिया हो। ते उठकर जाने लगती है तो जंगकुक ते को अपने बाहों में उठा लेता है और वॉशरूम ले जाता है। वॉशरूम में ते को अपने हाथों से क्लीन करता है और उसको टॉवल से कवर करता है और बोलता है तुम रुको यहाँ और हाँ डोर बंद मत करना, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर जंगकुक चला जाता है। कुछ देर बाद जंगकुक ते के पास आता है और उसको कपड़े और कुछ पैड्स ला कर देता है। जंगकुक कहता है लो कपड़े चेंज कर लो और हाँ मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद ते चेंज करके बाहर आती है। फिर जंगकुक ते को अपनी बाहों में उठा के रूम में ले जाता है। रूम में ही जाते ही ते देखती कि रूम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जैसा ते को पसंद था। ते बोलती है ये आपके प्राइवेट जेट में क्या कर रहा है, लेडीज़ सामान और ये रूम भी, कहीं आप किसी और के लिए तो नहीं ये सब बना के रखे थे। जंगकुक बोलता है वाइफी तुम मत भूलो ये कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वो भी माफिया किंग हो, तो ऐसे फ़्लाइट और ऐसे प्राइवेट जेट मेरे पास बहुत है और ये स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए ही ख़रीदा था इस जेट को, कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, हर एक चीज़ हो इसमें, और तुम इसकी फ़िक्र मत करो ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं है। वैसे पहली बार मेरी वाइफ जेलस हो रही है। ते अपना सर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती है। जंकू कहता है ओके ठीक है तुम रुको मैं खाना लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद जंकुक खाना और गरम थाली लेकर आता है। ते फ़ोन चला रही थी। जंकुक ते के हाथ से फ़ोन लेके अपने पास रख लेता है और बोलता है चलो पहले खाना खाओ वाइफी। ते बोलती है मुझे भूख नहीं है। जंकुक कहता है मुंह खोलो। जंकुक बहुत ही प्यार से ते को खाना खिला रहा था। ते जंकुक के हाथ से खाना खा लेती है। फिर जंकुक ते को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और उसके पीठ पर गरम थैली रखकर प्यार से सहलाता है। जंकुक तेज से पूछता है दर्द तो ज़्यादा नहीं हो रहा है ना अब। ते बोलती है नहीं थोड़ा थोड़ा हो रहा है। जंकुक कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पास ही हूँ और तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। ते को बहुत अच्छा लग रहा था कि इतना प्यार करता है। ते मन ही मन सोचती है क्या ये ऐसे ही है या सिर्फ मेरे सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो अब तो मुझे भी अपने इस डेंजरस माफिया से प्यार हो गया है। ते सोचते सोचते सो जाती है। सुबह कब हो गई किसी को पता नहीं चलता है। ते की आंखें खुलती है तो वो खुद को एक रूम में बेड पर लेटी हुई पाती है। देखती है जंकुक उसके आसपास नहीं है तो वो डर जाती है और बेड से उठकर नीचे जाने लगती है। जंकुक किचन में खाना बना रहा था। ते जाके बोलती है ये घर किसका है और मैं यहाँ कब आई। जंकुक कहता है ये हमारा फार्म हाउस है, मैंने नाश्ता बना दिया है तुम कर लो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। ते बोलती है लेकिन मैं घर पर अकेली क्या करूँगी और यहाँ हम घूमने आए हैं तो आप मीटिंग कैसे करेंगे। जंकुक कहता है ते मैं आ जाऊँगा मुझे कुछ मीटिंग है। ते बोलती है
आपने पहली बार मेरा नाम लिया है। वैसे तो मुझे वाइफ़ी कहते रहते हैं, यहाँ आने के बाद कुछ चेंज लग रहा है मुझे। जंकुक कहता है वाइफ़ी ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे कॉल आया था। मैंने सोचा पहले नाश्ता बना दूँ और फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ। जंकुक थोड़ा सा गुस्सा करके बोलता है। ते अपना सर नीचे कर लेती है, थोड़ी मायूस हो जाती है। जंकुक ते के पास आता है, उसको अपने करीब कर लेता है, उसकी कमर को पकड़ के खींच के, और प्यार से बोलता है, हम यहाँ हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन तुम जिस हालत में हो ना वाइफ़ी, मुझे नहीं लगता कि कुछ मैं कर सकता हूँ। और तुमको भी पता है तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया है वर्ल्ड का, तो मेरा काम भी तो है ना। अगर तुम ठीक होती तो क्या मैं जाता काम छोड़कर। ते सर से अपना सर नीचे कर लेती है। उसके बाद जंकुक ते को बाय बोलकर चला जाता है। बाहर आते ही जंकुक कहता है, चारों तरफ से बोलो कि सिक्योरिटी टाइट कर दे। और हाँ, ते जब भी बाहर जाएगी उनके साथ कोई ना कोई जाना चाहिए, मुझे पल पल की खबर चाहिए, ठीक है। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ते बोलती है, अब मैं क्या करूँ, इस घर में मैं कैसे अकेली रहूँ और बोर भी हो जाऊँगी। ते बोलती है, मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा बेशरम है, जब देखो तब रोमांस करने की लगी रहती है। पर जो भी हो, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ लड़ाई करने में। वैसे अब मैं क्या करूँ, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे इस घर को देखना चाहिए कैसा है, फिर उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी, बाहर देखूँगी। ओके गाइस, तो यहाँ शोर शराबा होने लगा है बहुत ज़्यादा, दिवाली के पटाखे भी जलने लगे हैं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दूँगी। बाय, अपना ख्याल रखना, हैप्पी दिवाली।